शुक्रवार के दिवस और एक विषय लेके प्रभु के उपस्थिति में वचन का मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्रभु जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। I praise God for this opportunity. Another Friday evening, God has enabled us to gather together. पिछले 3 महीना 4 महीने हम जो पढ़ाई किया है बाइबल का भविष्य का बातों के बारे में, वो पूरा हिंदी में था। आज से जो विषय मैं लेने वाला हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूंगा। Unlike Bible study of the past days, today onwards the Bible study which is going to start, we will use both the languages, English and Hindi, and I'll try to translate by myself, or if it is necessary in the future, we will see another translator can join. Anyway, today we are going to study the subject, the salvation of God. परमेश्वर का उद्धार, तारण और मुक्ति, बचना, ये शब्द सब हिंदी में है। इसका अर्थ क्या है? उद्धार का अर्थ क्या है? What is the meaning of the word salvation? Salvation means deliverance from danger. खतरे से बचाना। खतरा क्या है? मनुष्य पाप में गिर गया, जन्म से पापी है, उनका जीवन पाप के साथ ही शुरू हो गया। ये खतरा है। ये खतरा हमको एक भयानक खतरे में लेके जाएगा। यदि इधर हमारा पाप का क्षमा नहीं हुआ, हम उद्धार नहीं पाया, हमारे आगे जो खतरा है भयानक है। अनंत काल के लिए परमेश्वर का उपस्थिति से हम अलग होके अनंत आग में चले जाएंगे। So salvation means deliverance from danger. What is the danger? We are born in sin and we live in sin. And if we continue and die in sin, we will go to eternal hell for all eternity. That is the danger. So Jesus came here to save us. So we will initially read 3-4 verses from Luke's Gospel. First we will read chapter 3 verse 6. पहले लूका का सुवार्ता 3 का 6वां कलम पढ़ेंगे। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ओके, हर प्राणी परमेश्वर का उद्धार को देखेगा। All flesh shall see the salvation of God. बाइबल का ये ईश्वर का सैल्वेशन है, ईश्वर की ओर से आया है। बचाने का सारा काम ईश्वर खुद किया है, इसलिए इसको परमेश्वर का उद्धार बोला है। Salvation of God, because God did everything. Man doesn't have to contribute anything for his salvation. मनुष्य ने अपना तरफ से इस उद्धार पाने के लिए कोई भी परिश्रम करने का जरूरत नहीं है, मुफ्त में देता है। इसलिए इसका नाम है परमेश्वर का उद्धार। So it is called the salvation of God because God did everything for our salvation. And all what we have to do is to accept that salvation. So that is salvation. परमेश्वर का उद्धार है, salvation of God. हम दूसरा अध्याय में जब आएंगे, लूका का सुवार्ता दूसरा अध्याय में आएंगे, 10 से हम पढ़ते हैं।
10-11 हम ऐसा पढ़ते हैं। तब तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यह मसीह है, यह मसीह प्रभु है। ओके, इधर 2-3 शब्द मैं आपके सामने बताना चाहता हूं और इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा। एंड द एंजल सेड unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior. ले पहला बात है ये, दिस इज फॉर ऑल पीपल, जीसस इज बॉर्न फॉर ऑल पीपल। ये सुसमाचार सारे लोगों के लिए, ये सुवार्ता सारे लोगों के लिए। यीशु सबके लिए इस दुनिया में जन्मा है। और दूसरा बात इधर है, ओ ही इज द सेवियर, ये जगत का उद्धार करता है, बचाने के लिए आया। ही केम टू सेव अस। Jesus did not come here to give us a new religion. He did not come here to give us some new teaching. And he did not come here to show himself as a miracle worker and get some popularity and name and fame for himself. यीशु इस जगत में कुछ नया धर्म लेके नहीं आया, कुछ नया टीचिंग देने के लिए वो दिया है। और आने का मुख्य उद्देश्य ये था, लोगों का उद्धार करना है, लोगों को बचाना है, उद्धार करना है, उसके लिए यीशु आया है। और मत्ती का सुवार्ता 1:21 हम जानते हैं, फिर भी हम और एक बार पढ़ेंगे। Matthew chapter 1 verse 21. This is what God said to Joseph before the birth of Christ. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, तू उसका नाम यीशु रखना, क्यों? वे अपने लोगों को उनके पापों से बचाए। इसलिए यीशु स्वर्ग छोड़ के इधर आया है मनुष्यों को पापों से बचाने। You should keep his name Jesus, because he shall save his people from their sins. इसलिए पापों से बचाने के लिए he came to save us from our sins. So Jesus is the savior. He came to save. यीशु बचाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया। और एक कलम बढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री 2:4। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। इतना महान तारण को 2:4 इब्रानियों का पत्री 2:4, इतना महान तारण को। अंकल वर्स 3। ओके तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। ओके, इधर लिखा है, हाउ शैल वी एस्केप इफ वी नेग्लेक्ट सो ग्रेट साल्वेशन।
इतना महान तारण को हम निश्चिंत रखेंगे तो हम कैसा बचेंगे। इसलिए मनुष्यों को दो बात कर सकता है, उद्धार को स्वीकार कर सकते हैं और बच सकते हैं, नहीं है तो उद्धार को इनकार कर सकते हैं, ऐसा छोड़ सकते हैं और बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। मनुष्यों को बचने के लिए ईश्वर दिया हुआ एक ही उपाय है, यीशु मसीह। दूसरा रास्ता नहीं है। और इतना महान तारण हम इसके बारे में निश्चिंत रहे तो हम कैसा बचेंगे। इफ यू निग्लेक्ट सो ग्रेट साल्वेशन, व्हाई इट इज सो ग्रेट, इतना महान तारण क्यों? ये तारणहार बहुत महान है। सारा सृष्टि का कर्ता स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी में आए और स्वयं अपने आप को बलिदान करके बनाया हुआ, तैयार किया हुआ उद्धार है। और उसके लिए उसका बहुमूल्य जीवन, बहुमूल्य खून दिया। और एक नरक में जाने वाला एक पापी को नरक से छुड़ा के हमेशा के लिए स्वर्ग में लेके जाते हैं। इसलिए तारण बहुत महान, महान तारण। मनुष्यों को दो में से एक बात कर सकता है, आइदर टू रिसीव और रिजेक्ट। मनुष्य को स्वीकार कर सकता है, इनकार कर सकता है। One of the two things man can do, either receive this salvation or reject this salvation. If you reject this salvation, there is no other way of escape. But if you receive your salvation, you will be in the kingdom of God for eternity. Okay, इतना बातों को मन में रखे हम आगे बढ़ेंगे। Salvation is the most important subject in the Bible. बाइबल का सबसे मुख्य विषय यीशु मसीह और उनके द्वारा मिल सकते हुए उद्धार है। यदि एक व्यक्ति पूरा बाइबल पढ़ने के बाद उसको दो बातें समझ में नहीं आया, यीशु मसीह सच में कौन है और इस यीशु को स्वीकार करने से क्या मिलेगा, मतलब यीशु के बारे में और मनुष्य को मिल सकते हुए तारण के बारे में, उद्धार के बारे में। If a person did not understand who Jesus is and this great salvation which is available through Jesus, that person did not read the Bible properly. You have to come to that conclusion. सारा बाइबल पढ़ने के बाद यदि ये व्यक्ति को यीशु कौन है, यीशु के द्वारा जो उद्धार मिलता है ये क्या है समझ में नहीं आया, इसका अर्थ यह है वो बाइबल ध्यान पूर्वक पढ़ा नहीं है। बाइबल पढ़ते समय में बराबर कुछ समझा नहीं है, ये उसका अर्थ है। बाइबल का खूबियां ये है, बाइबल में एक उद्धार करता है, दूसरा कोई पुस्तक के अंदर ऐसा एक उद्धार करता नहीं है। One of the most important thing about the Bible, in the Bible we have a savior, and the Bible tells us you can have salvation right here. Your sins can be forgiven. You can reach the kingdom of God directly from here. That is what the Bible assures. तो यदि बाइबल पढ़ता है ये यीशु कौन है और उद्धार क्या है, एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया, इसका अर्थ यह है वो व्यक्ति बाइबल बराबर पढ़ा नहीं।
हम जानते हैं प्रेरितों का काम 8वां अध्याय में वो इथियोपिया का फिनेंस मिनिस्टर यरूशलेम जाके अपने देश लौटते समय में अपने रथ के अंदर बैठ के बाइबल पढ़ रहा था। वो बाइबल खरीदा यरूशलेम से, वो बाइबल पढ़ना शुरू किया और ईश्वर उनका अंदर का भूख को देख लिया। ईश्वर फिलिप्पुस बोल के उनका एक दास को भेजा उनको सच्चाइयां समझाने के लिए। ये फिलिप्पुस जब उधर पहुंचा, फिलिप्पुस देखा और सुना, वो बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ता हुआ उनसे सुना। So we read about a story in Acts chapter, an incident in Acts chapter 8. The Ethiopian eunuch is reading the Bible. When Philip reached there, he heard that he is reading the Bible. Or he asked him, "Do you understand what you read?" What did he reply? "Unless somebody explains, how can I understand?" So Philippus उसको पूछा, क्या आप पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है क्या, समझता है क्या, क्या पढ़ता है? ये आदमी क्या जवाब दिया? यदि कोई न समझाएगा तो कैसा समझेंगे? इसलिए बाइबल का समझाने वाले का जरूरत है। हमें से जितने लोगों को बाइबल का जानकारी है, इस जानकारी को हम बढ़ाना है और कल दूसरों को समझाने का है। बहुत लोग समझना चाहते हैं, समझाने वाले का जरूरत। There are many people who want to really understand, and here we have a great responsibility to explain the word of God. Explain the word of God. In order to explain, we need to have a better understanding. Then only we can explain. So finally we see he explained and he preached Jesus Christ to him. From the same portion, Isaiah chapter 53. ये यशायाह नबी का 53 अध्याय पढ़ रहा था, उधर से फिलिप्पुस उनको यीशु मसीह का सुवार्ता समझाया। आप पूरा पढ़ के देखेंगे तो वो आखिरी में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, बहुत खुशी के साथ अपने देश में गया। उधर हम what do we read there? Philip preached to him about Jesus Christ and the gospel, and he accepted that. Then he took baptism, then back to his country happily. इसलिए यदि एक व्यक्ति पूरा बाइबल पढ़ता है, आखिरी में उनको यीशु कौन है और यीशु के बारे में जो उद्धार है ये समझ में नहीं आया, वो ये स्वीकार नहीं किया, बाइबल पढ़ने से ज्यादा मतलब नहीं है। इसलिए बाइबल हमारे सामने एक उद्धारकर्ता को प्रकट करता है। So Bible reveals before us a savior. There is a savior in the Bible. So after reading, studying the Bible, if I did not understand, you did not understand who the savior is, and through this savior, this salvation can be obtained, and you don't receive that salvation, it indicates that you didn't read the Bible properly. So, and now we have a responsibility. People who are reading, sometimes they may not understand it properly. So we have a responsibility to explain the word of God. Okay. Now we will come to see the three salvation in the Bible. The word salvation always doesn't mean the salvation from eternal hell and going to heaven.
there is physical salvation, then there is political salvation, then there is spiritual salvation. Physical salvation. Every day we are being saved from various dangers, sickness. शारीरिक उद्धार, उसका अर्थ क्या है? ईश्वर हमें रोज खतरों से और बीमारियों से, दुष्ट लोगों से, चोरों से और कई प्रकार का संकट से बचते ही रहता है, बचते ही रहता है. God saves us every day from various problems and difficulties, sickness, accidents, and robbers, unreasonable, wicked people. God is saving us every day. God is saving us. So there is physical salvation in the Bible. Secondly, there is political salvation. Political salvation का अर्थ क्या है? जब इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ा के कनान में लेके आया, ये पॉलिटिकल उद्धार है. उसका सही हिंदी शब्द मुझको मालूम नहीं है, शायद आपको समझ में आया होगा. इन लोग अन्य देश में गुलामी में था, उधर से उनको छुड़ा के अपने देश में लाया. और बाद में भी हम पढ़ते हैं, उन लोग बाबिलोन में था, गुलाम होके उधर था, उधर से ईश्वर उनको छुड़ा के लेके आया. अभी जो इस्राएल है फलस्तीन में 1948 में, उसके थोड़ा पहले और उसके बाद लोग अलग अलग जगह से उधर वापस गए हुए लोग हैं. ये पॉलिटिकल साल्वेशन. फिर नया नियम में जो उद्धार के बारे में बताया, यीशु मसीह जो उद्धार देने के लिए आया, ये आत्मिक उद्धार है. आत्मिक उद्धार है. यीशु हमें पापों से बचाने के लिए आया, खतरे से बचाने के लिए आया, नरक से बचाने के लिए. So we have to understand these three salvation in the Bible. In the Bible there is physical salvation, political salvation, and spiritual salvation. Physical salvation, every day God is saving us from various sickness and dangers and unreasonable wicked people and all. What is political salvation? When Israel was in Egypt, God delivered them from there and took them to the land of Canaan. And afterwards, they were slaves in Babylon, Babylonian captivity. God delivered them from there and took them to Canaan again. And the present Israel, 1948, they became an independent nation. Few years before and after, God delivered his people from various parts of the world and brought them back to Israel. That is the present Israel. So there is a political deliverance, political salvation. Then there is a spiritual salvation. That is what the New Testament is primarily meant by the word salvation. Jesus came to save us from our sins. यीशु हमारा पापों से हमें बचाने के लिए आया, अनंत काल का नरक से बचाने के लिए आया, अनंत काल का दंड से बचाने के लिए आया. ये है स्पिरिचुअल उद्धार है, आत्मिक उद्धार देने के लिए यीशु आए. So you please understand these three salvation. ये तीन उद्धार के बारे में समझने के लिए कोशिश करो. शारीरिक उद्धार है और राजनीतिक उद्धार है और आत्मिक उद्धार है. फिजिकल साल्वेशन, पॉलिटिकल साल्वेशन एंड स्पिरिचुअल साल्वेशन. तीसरा बात मैं बोलना चाहता हूं, 3 tenses ऑफ साल्वेशन. ये उद्धार का 3 काल है. भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है. ये तीनों हमको समझने का है. So there are 3 tenses of salvation.
There is a salvation we received in the past, and a salvation which is happening in the present, and complete salvation will happen in the future. So इसको हम बोल सकते हैं we are saved from the penalty of sin. हम एक कलम बढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 8:1, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, बस क्योंकि वे सभी बस 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 थैंक यू. जो अभी यीशु मसीह में है उनको दंड का आज्ञा नहीं है. दंड चला गया. Those who are in Christ Jesus, those who are now in Christ Jesus, they have no condemnation. They will not go to hell. That is the meaning of it. इसके लिए क्या करना है? Those who are in Christ Jesus. अभी जगत में दो मुख्य झुंड है, दो मुख्य झुंड है. There are two groups in the world. Those who are in Adam, those who are in Jesus Christ. जो आदम में है और यीशु मसीह में. जन्म से हम सब आदम के परिवार में आया, उस झुंड में आया. वो झुंड नाश पाने वाला है, दंड पाने वाला है. आदम का बच्चे होके आया. और जब यीशु को हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर हमें आदम का परिवार से निकाल के यीशु मसीह का परिवार में लाते हैं. इसलिए there are two groups in the world today, the family of Adam and the family of Jesus Christ. God is not asking whether you have a Christian name or you are born in a Christian home or you go to church or read Bible, you make your prayers, none of these things. Whether you accepted Jesus as your savior and today are you in Christ Jesus or not, यीशु मसीह में होना है. इसलिए ये दो परिवार आज है. One is Adam's family, the other is Jesus family. हम जब प्रभु को स्वीकार किया, हमको आदम का परिवार से निकाल के यीशु मसीह के परिवार में लाया. जो यीशु मसीह में है उनको कोई दंडाज्ञा नहीं है. हम हमेशा के लिए नाश से, नरक से बच गया है. हमारे ऊपर जो दंडाज्ञा था, पाप का मस्तूरी मृत्यु है, अनंत काल का आग है, उसमें से हम बच गए. सो वी आर सेव्ड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ, पाप का दंड से हम बच गए. कैसा बच गया? पौलुस को फिलिपिया में, प्रेरितों का काम 16 अध्याय में फिलिपिया का जेलर पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जवाब क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर. विश्वास करने का अर्थ है आश्रय रखना. Believe in the Lord Jesus Christ. So in Philippian jail, it was asked to Paul, the jailer asked him, what should I do to be saved? What is the answer? Believe in the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. That means trust in the Lord Jesus Christ. अरे यीशु मसीह में आया तो हमको दंडाज्ञा नहीं है, हम हमेशा के लिए बच जाते. Okay, that is salvation in the past as far as a believer is concerned. जो दिन आप यीशु को स्वीकार किया, दंडाज्ञा से, पाप का दंड से, अनंत काल का नाश से, नरक से आप बच गए. And you are saved from the penalty of sin. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. उसी पुस्तक में रोमियो का पत्री 5:10 देख लीजिए. वर्तमान में ईश्वर हमें पाप का शक्ति से बचाता है, सामर्थ्य से बचाता है.
क्योंकि 5:10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? उनका जीवन के द्वारा उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? ये क्या उद्धार है? आज वर्तमान में पाप का सामर्थ्य से, शक्ति से ईश्वर रोज हमें बचाते हैं। हमें पीछे खींचने वाला एक पाप का शक्ति इस जगत में काम करता है। वो पाप का शक्ति से जीवित यीशु हमें रोज रोज बचाते हैं। दिस इज कॉल्ड द साल्वेशन फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। वर्तमान में रोज रोज एवरी डे द लॉर्ड इज सेविंग अस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। Sin is trying to pull us down, and sin is trying to take us back to the world. But because Jesus is alive, our Savior is alive, He is saving us every day from the power of sin, every time from the power of sin. पाप का सामर्थ्य से हमें बचाते हैं। उसी पुस्तक 5:9 देख लीजिए। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? आने वाला क्रोध से, इस जगत के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, उससे पहले हमें इधर से बचाएंगे। पाप का हाजिरी से, पाप का सानिध्य से हमें बचाएंगे। We will be saved from the presence of sin. हम सब समझना है, विश्वासी लोग समझना है, हम उद्धार पाए हुए लोग इस शरीर में रहते हैं। पाप से भरा हुआ इस दुनिया में हम रहते हैं, और इधर हर दिन जीने के लिए प्रभु का सामर्थ्य और शक्ति हमको चाहिए। ये हमारा शक्ति से, सामर्थ्य से नहीं जी सकता है। हम रोज रोज प्रभु से कितना शक्ति पाना है, उतना शक्ति पाना है। We cannot live the Christian life by our strength or our wisdom, our knowledge. We need the presence of Christ, the power of Christ. Then only we can live a successful Christian life. Praise God. One day the Lord is going to deliver us from the very presence of sin. Read one more verse. Romans 13:11. रोमियों का पत्री 13:11। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। Our salvation is nearer than when we believe. विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। ये कौन सा उद्धार है? हमारा शरीर का उद्धार, हमारा पूरा उद्धार। जब यीशु मसीह आ जाए, वापस आते समय में हमारा शरीर भी बदल जाएगा। हम इस जगह से, पाप से भरा हुआ इस जगह से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तब उस दिन हमारा आत्मा, प्राण, शरीर तीनों का उद्धार साथ में पूरा हो जाए। आज हम बच गए हैं, हम उद्धार पाया है। ये उद्धार है, आत्मा का उद्धार है, आत्मा का उद्धार। परमेश्वर का हमेशा के लिए पापी को मिलने वाला दंड से बच गया। We are saved from the penalty of sin. From that day onwards, from the day you accepted Jesus as your Savior,
From that day onwards, till today or until our death, we are being saved from the power of sin. But when the day comes, when Jesus returns, we will be saved from the presence of sin. I hope you understood it very correctly. This is important. Okay. अभी मैं 2-3 कलम आपको दिखाना चाहता हूं। पुराना नियम में उद्धार कैसा था? बहुत लोग एक गलती बोलता है, पुराना नियम में उद्धार कर्म से होता था। नहीं, पुराना नियम में और नया नियम में विश्वास से ही उद्धार होता था। 3-4 कलम हम पढ़ेंगे, फिर मैं उसके ऊपर कुछ बात बोलेंगे। हाउ वाज द सैल्वेशन इन द ओल्ड टेस्टमेंट? Some people make this mistake. They will say it was by works. Whether in the Old Testament or New Testament, salvation is always by faith. Why they sacrificed the animal? They believed in the sacrifice. They confessed their sins upon the animal. And that animal was pointing towards the great sacrifice of Christ. That faith saved them. तो whether ये पुराना नियम में हो, नया नियम है हो, साल्वेशन उद्धार विश्वास से ही है। आज भी विश्वास से ही है। ओके, अभी हम 2-3 कलम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 45 अध्याय 22वां कलम, आइसाया चैप्टर 45 वर्स 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। इधर लिखा है, लुक अनटू मी ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ एंड बी सेव्ड। सारे पृथ्वी के लोग, दूर दूर के लोग, मुझकी ओर देखो और उद्धार पाओ। लुक अनटू मी एंड बी सेव्ड। जैसा वो क्रूस का चौर किया है, जीवन का आखिरी क्षणों में उनका दोस्त के जैसा यीशु को बराबर देखने के बिना पाप के साथ अनंत काल का नाश में जाने का हर शक्यता था। हीरो आखिरी क्षणों में ऐसा जानकारी पाया, समझ लिया, ये बीच वाला क्रॉस में टांगा हुआ व्यक्ति कौन है और ये व्यक्ति के द्वारा मुझको क्या मिल सकता है। और आखिरी में प्रार्थना किया, यीशु जब तुम्हारा राज्य में वापस आए मुझको याद करना। इधर से 2 बातें मैं बताना चाहता हूं। मेरे उद्धार के लिए मैं ही प्रार्थना करना पड़ेगा, दूसरा कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है। जैसा मेरा भूख मिटना है तो मुझको खाना पड़ेगा, मुझका जीवन रहना है तो मुझको श्वास लेना पड़ेगा, मुझको बुद्धि चाहिए तो मुझको खुद सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मुझको आराम चाहिए तो मुझको आराम करना पड़ेगा। ऐसा जीवन का बहुत बातों में दूसरा कोई हमारे लिए कर नहीं सकते हुए, ऐसा बातों में एक है उद्धार पाने का बात। वो क्रूस का चौर अपने लिए प्रार्थना, वो ऐसा नहीं बोला है हम दोनों को याद कर, ऐसा नहीं बोला, मुझको याद कर। और उसको तुरंत जवाब मिला, आज तू मेरे साथ परलोक में हो। आज उद्धार पाने के लिए क्या प्रार्थना करना है? इतना एक छोटा प्रार्थना, लंबा चौड़ा प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। वो प्रार्थना का पुस्तक का पहला पन्ना से लेके आखिरी तक पढ़ के 50 पेज पूरा करेगा तो उद्धार, ऐसा नहीं है। एक छोटा प्रार्थना नरक में जाने वाला एक पापी को अनंत स्वर्ग में जाने के लिए पर्याप्त था। So what do we see here? The thief on the cross,
In the last moments of his life, he was so fortunate to recognize the man who is on the middle cross is the savior of the world. He looked unto him and prayed, Lord Jesus, remember me when you return in your kingdom. I tell you, the salvation prayer is so simple. It is so short. He didn't have to make a big prayer. He didn't have to finish a 50-page prayer book. He just made this small sentence. Jesus, remember me when you return in your kingdom. The answer, today you shall be with me in the paradise. I tell you, salvation prayer is so simple. Anybody can get saved from anywhere. If he is ready to pray this same prayer, Lord, remember me when you return in your kingdom. And Jesus gave him the assurance that today you shall be with me in the paradise. The Joel chapter 2 verse 32. The book of Joel chapter 2 verse 32. उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ओके, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, वह उद्धार पाएगा। क्या करना है? उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना है? जैसा वो चोर प्रार्थना किया। और लूक 19 में हम एक व्यक्ति वो चुंगी लेने वाला प्रार्थना किया, उनके जैसा, मुझ पापी पर दया कर। बस इतना छोटा प्रार्थना है। ये प्रार्थना बहुत पावरफुल है। ये प्रार्थना अनंत आग में जाने वाला एक व्यक्ति को उधर से बचाते हैं, स्वर्ग का एक भागीदारी बनाता है। So this here it says, whoever shall call on the name of the Lord shall be delivered, shall be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. खाली एक प्रार्थना करने के द्वारा वो विश्वास होना है, मैं एक पापी हूं, मुझको बचना है, यीशु बचाने वाला है, ये सब समझने के बाद एक प्रार्थना, एक छोटा प्रार्थना एक व्यक्ति का भविष्य किधर होगा इसके बारे में निर्णय करता है। आज ना बहुत लोग सिखाएंगे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, एक लंबा लिस्ट लेके आएगा। ऐसा इधर एक झुंड है अहमदाबाद में, उन लोग सिखाते हैं स्वर्ग जाने के लिए 7 स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है। और मैं उनको एक ही बात पूछा, पौलुस को पूछा है उद्धार पाने के लिए क्या करना है? पौलुस नहीं बोला है 7 स्टेप्स है, ये है। Paul did not say there are 7 steps. Paul said believe in the Lord Jesus Christ. Only one step. क्रूस का चोर के लिए एक ही स्टेप था, वो चुंगी लेने वाले के लिए एक ही स्टेप था। आज तक जितने लोग सच्चे दिल से प्रार्थना किया उनके लिए एक ही स्टेप है। ये प्रार्थना एक पापी उद्धार पाने के लिए जो प्रार्थना है एकदम सरल है, सिंपल। भजन संहिता 2 का 12 देखिए। Psalm 2 verse 12। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। पुत्र को चूमो, kiss the son, lest you perish in the way, lest God's anger come upon you.
ईश्वर का क्रोध तुम्हारे आने से पहले उत्तर को चुपो उद्धार पाने के लिए। चलिए, पुराना नियम में हो नया नियम में हो, उद्धार विश्वास से ही। पुराना नियम का लोग क्रूस को उधर से आगे देखता था, अरे तो बलिदान के द्वारा क्रूस में बलिदान होने वाला मेमना को देख रहा था। अभी क्रूस के बाद हम पीछे मुड़ के क्रूस को देख रहे हैं और विश्वास करते हैं, दोनों विश्वास में के साथ है। इसलिए उद्धार पुराना नियम में हो नया नियम में हो, उद्धार के लिए केवल विश्वास ही चाहिए। So whether in the Old Testament or New Testament, salvation is by faith. I have written more verses here, but now the time is up. God willing, we will see the other verses afterwards. So in the New Testament or all the Old Testament, salvation is by faith and faith alone. A man can reach heaven by putting his trust and giving his life in the hands of Jesus. And Jesus is the Savior. चलिए, मैं इधर आज का बाइबल स्टडी समाप्त करते समय में बोलना चाहता हूं, बाइबल ऐसा एक अद्भुत पुस्तक है, इसके अंदर एक उद्धारकर्ता है। बाइबल पढ़ने के बाद यदि हम इस उद्धारकर्ता को नहीं देखा, नहीं समझा, नहीं स्वीकार किया, हम उनका नहीं हुआ, बाइबल पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। बाइबल ही उद्धारकर्ता को प्रकट करता है। बाइबल इज रिवीलिंग द सेवियर। आफ्टर रीडिंग द बाइबल, स्टडीइंग द बाइबल, if we did not understand who the Savior is, and if we did not receive this salvation, we didn't read the Bible properly. So it is my humble request that if any of you haven't received Jesus as your Savior, you can still do that. यदि आप में से कोई अभी तक यीशु को अपना तारनहार तरीके स्वीकार नहीं किया, ये सरल प्रार्थना, क्रूस से चोर जो प्रार्थना किया, प्रभु जब तुम तुम्हारे राज्य में वापस आए मुझको याद करना। और लूक 19 में वो चुंगी लेने वाला प्रार्थना किया, मुझ पापी पर दया कर। ये है पापी बच जाने का प्रार्थना, इतना ही है। और यीशु पौलुस फिलिपिया का जेलर को बोला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। इसलिए बाइबल में उद्धार बहुत सरल है। ईश्वर जो कुछ एक पापी को बचाने के लिए करना था सब स्वयं किया। यीशु क्रूस में बलिदान हुआ, हमारा पूरा पाप का दंड उनके ऊपर ले लिया। यीशु आज हमें बचाना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं। यह है बाइबल का मुख्य संदेश। इसलिए बाइबल का मुख्य संदेश है कैसा एक पापी मनुष्य उद्धार पा सकता है, उद्धार करने वाला कौन है और उद्धार करता कौन है। So the most important subject in the Bible is the salvation of man. How a sinner can be saved, who can save him, who is the Savior? That is the Lord Jesus Christ. May the Lord bless this Bible study.